मेरे प्रिय भक्तों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि स्वर्ग के समान द्वारका नगरी समुद्र में क्यों डूबी। वो भी एक नारायण के द्वारा बसाया हुआ नगर समुद्र में डूब जाना किसी असमंजस से कम नहीं है साथियों, लेकिन उसमें कारण भी बहुत थे। द्वारका नगरी जो समुद्र में डूबी, इसके पीछे एक श्राप था, और वो भी श्राप एक शिव भक्तिनी का था। वो शिव भक्तिनी कोई और नहीं थी, वो शिव भक्तिनी दुर्योधन की मां गांधारी थी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को विजयश्री दिलवा करके कौरवों को समाप्त करा दिया था, राजगद्दी पर बिठाने के बाद जब द्वारका जाने लगे थे, उस समय अपनी दोनों बुआओं के पास पहुंचे थे। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को विदा करते समय भगवान श्री कृष्ण से ये कहा था, हे केशव तुम जा रहे हो? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ बहुत दिन हो गए मैं घर नहीं गया हूँ। कुरुक्षेत्र मैदान के युद्ध से पहले आ गया था और बुआ काफी दिन हो चुके हैं, अब मुझे जाने दो। लेकिन बुआ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बुआ मैं जा तो रहा हूँ, आप इस भतीजे से कोई वरदान मांग लो। तब मैं आपको साथ साथ बताना चाहता हूँ, तब कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान में दुख मांगा था। बोले मुझे दुख चाहिए, क्योंकि दुख में हमेशा परमेश्वर व्यक्ति को याद आता है, सुख में हर व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब कुंती बुआ से विदा लेकर के पहुंचे तो सोचा मेरी बुआ गांधारी भी है, अगर मैं उनके पास नहीं गया तो उन्हें लगेगा कि दोनों बुआओं में कृष्ण अंतर समझता है। इसलिए गांधारी के पास पहुंचे और चरण स्पर्श किया। गांधारी ने कहा, केशव तुम? बोले हाँ। बोले जा रहे हो? बोले हाँ। तो गांधारी ने कहा, कृष्ण ये गांधारी तुम्हें पैर छूने के बदले मां आशीर्वाद नहीं देगी, क्योंकि इस गांधारी को इस भरे पूरे परिवार में कुल में कुछ दिखाई नहीं देता है। और मैं भली बात जानती हूँ, जो ये महाभारत युद्ध हुआ है, यहाँ तुमने मेरे बच्चों के साथ में छल किया है। अगर तुम इस युद्ध को ईमानदारी से होने देते तो शायद आज मेरे कौरव दल के बच्चे मारे नहीं जाते। आज ये माँ गांधारी अनाथ नहीं होती, 100 बेटों की माँ, और आज मेरे सामने एक भी बेटा नहीं। माँ पर क्या गुजरती है जिस माँ के सामने उसके बच्चों की अर्थी उठती है। मैं तिल तिल मर रही हूँ कृष्ण, लेकिन इसकी देन केवल अकेले तुम हो। तुमने हमारे बच्चों के साथ में हमेशा छल किया, तुमने ही हमारे पुत्र की जंगा तुड़वाई है, तुमने ही कुंती को भेज करके कर्ण से शक्ति बाणों को मंगवाया था, तुमने हमारे बच्चों के साथ में बहुत छल किया है। आज जो ये हस्तिनापुर की दुर्दशा है, जो आज हस्तिनापुर ये सूना सूना दिखाई देता है, जो आज 100 पुत्रों की माँ आज पुत्रहीन बनी बैठी है, इसकी केवल देन तुम हो। मेरे घर में मेरी 100 बहुएं रो रही हैं, मेरे घर में मेरी 100 बहुएं विलाप कर रही हैं। आज उनके पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जानते हो इन स्त्रियों की क्या दशा होगी। लेकिन ये बुआ तुम्हें आज श्राप देती है। जिस तरीके से आज मेरे घर में स्त्रियां अनाथ होकर के रो रही हैं, वैसे ही तुम्हारी पूरी द्वारका का हाल होगा। तुम्हारी द्वारका में जैसे आज हमारे पांडव और कौरव पुत्र आपस में लड़ करके खत्म हो गए हैं, इसी तरीके से तुम्हारी द्वारका में एक दूसरे से लड़ करके सारे लोग इस दुनिया से पलायन कर जाएंगे और मारे जाएंगे। द्वारका में केवल स्त्रियां ही स्त्रियां नजर आएंगी। और तुम्हें जिस द्वारका के ऊपर इतना घमंड है, जो द्वारका तुमने इतनी सुंदर बनाई है, सूरत के समान बनाई है, वो द्वारका समुद्र में एक दिन डूब जाए। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के पयान के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई थी, लेकिन द्वारका डूबने से पहले अर्जुन ने वहां की सभी स्त्रियों को द्वारका से बाहर निकाल लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अब तो मैं इस भूतल से पयान कर रहा हूँ, लेकिन द्वारका में बची हुई स्त्रियों को अपने साथ ले जाना, क्योंकि ये द्वारका डूब जाएगी और जिसमें बुआ गांधारी का श्राप है। मेरे प्रिय भक्तों, कमेंट में आप ये अवश्य बताएं, गांधारी ने जो कृष्ण भगवान को श्राप दिया था, क्या ये वाजिब था? हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।